आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है बीएस यादव की तरफ से। बच्चों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सरस्वती ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, हमने लास्ट क्लास तक जो भी सीखा आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट क्लास तक जो भी सीखा आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि जो संधारित्र था उसमें कितनी ऊर्जा संचित होती है, और उसके बाद हमने सीखा था ऊर्जा घनत्व कितना होता है। ठीक है, आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे पास टॉपिक है हमारे पास संधारित्रों के संयोजन में ऊर्जा। संधारित्रों के संयोजन में ऊर्जा। ठीक है, आओ सीखते हैं। टॉपिक हमारे पास बच्चों संधारित्रों के संयोजन में ऊर्जा। पहले विद्यार्थी हमने दो तरह के संयोजन पढ़े थे और उनमें से पहला संयोजन था कुछ इस तरह का जिसे हम कहते थे समांतर क्रम संयोजन, और दूसरा हमारे पास था उसे हम कहते थे श्रेणी क्रम संयोजन। जी हां, उसे हम कहते थे श्रेणी क्रम संयोजन। पहले बच्चों इन दोनों संयोजनों में हमने कुछ बातें सीखी थी। इनमें हमने देखा था देखो सीखी हुई चीजें ही हमारे काम आती हैं, और इनमें हमने क्या देखा था उसके बारे में बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में होता था हमारे पास संधारित्र होते थे। जैसे मान लो दो संधारित्र हैं, वो कुछ इस तरह से जुड़े होते थे। ठीक है, और श्रेणी क्रम संयोजन में बात करें तो संधारित्र कुछ इस तरह से जुड़े होते थे। जी हाँ बच्चों, इस तरह से जुड़े होते थे। अब देखिए, जब ऊर्जा की हम बात करते हैं तो ऊर्जा के अलग अलग रूप मैंने बताए थे। यू अलग अलग रूप में हम यू को लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था कि यू एक पे लिखा था मैंने 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। बच्चों दूसरा मैंने लिखा था क्यू को लिख दिया था सीवी, तो 1/2 सीवी स्क्वायर। ऐसे मैंने तीसरा रूप भी लिखा था एप्सिलॉन 0 के रूप में। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो संयोजन है दोनों, उन दोनों में कौन सा रूप हम यूज करेंगे वो जानने की जरूरत है। तो बच्चों मैं बात करूं इसमें, तो जब ये संयोजन है, इस संयोजन में कौन सा भाग नियत रहता है, यानी दोनों संधारित्रों के लिए किस चीज की वैल्यू समान होती है, तो आप एक ही बात कहेंगे कि सर इसमें तो विभवांतर V समान होता है, इसलिए हम ऊर्जा को V के रूप में लिखेंगे। किसके रूप लिखेंगे? V के रूप में लिखेंगे। और जब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की, कौन से क्रम संयोजन की? श्रेणी क्रम संयोजन की। तो पहले बच्चों इसमें क्या नियत रहता है, तो आपका एक ही जवाब आया होगा सर इसमें तो क्यों नियत रहता है, सब पर क्यों की वैल्यू समान होती है। तो श्रेणी क्रम में तो हम श्रेणी क्रम जो संयोजन है उसमें ऊर्जा को लिखेंगे हम किसके रूप में? क्यू के रूप में। और समांतर क्रम संयोजन में किसके रूप में लिखेंगे? V के रूप में। ठीक है, ताकि सब पर V इक्वल है, V कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाए। तो ये Q और V के रूप में क्यों लिख रहे हैं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यदि ये बात आपके समझ में आ गई होगी तो मैं आगे बात करता हूं कि आगे हम कहां तक जाएंगे। देखिए ध्यान से, मैंने आपको दो रूप बताए थे, दोनों रूप आपके सामने हैं। तो दो चीजें मैंने बताई, एक तो Q के रूप में लिखेंगे या V के रूप में लिखेंगे। जिस भी रूप में लिख रहे हैं तो किस तरह से क्यों लिख रहे हैं उसका रीजन हमने आपको समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं पहला संयोजन लेता हूं, कौन सा? समांतर क्रम संयोजन। कौन सा रूप पहले? समांतर क्रम संयोजन। आओ समांतर क्रम संयोजन से मिलते हैं। तो पहला मैंने लिया समांतर क्रम संयोजन, इसका नाम हमारे पास समांतर क्रम संयोजन में ऊर्जा नहीं ऊर्जा। ठीक है, आओ समांतर क्रम संयोजन में ऊर्जा देखते हैं।
मैं मानता हूं कि C1 C2 C3 डैश 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 Cn, C1 C2 C3 डैश 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 Cn धारिता के कितने संधारित्र हो गए बच्चों? n संधारित्र। कितने संधारित्र? n संधारित्र। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। जिनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर है हमारे पास में v। कितना है इंसानों? विभवांतर है v। अब ये बात कहां से आई? ये बात कहीं से नहीं आई बच्चों, हमने मानी है। अरे हमने क्या किया? ये बात हमने मानी है, तो मैं इसके आगे लिख दूंगा माना। सिंपल सी बात है, माना C1 C2 C3 डैश 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 Cn धारिताओं के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। और प्रत्येक की प्लेट के मध्य विभवांतर कितना है? v। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। जानते हैं क्या? अच्छा चलो, तो मैं लिखूंगा समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता कितनी होती है? समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का फॉर्मूला हमने सीखा है। बोलिए क्या होगा? Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 प्लस Cn होगा। इसे मैंने समीकरण लिख दिया। अब बच्चों तुम्हें कुछ नहीं करना, Cp C1 C2 C3 की वैल्यू को रखना है। और किसके लिए रखना है? ऊर्जा के लिए, क्योंकि हमें तो ऊर्जा देखनी है। क्या देखनी है? ऊर्जा। और ऊर्जा को किस रूप में लिखेंगे? अभी मैंने समझाया था तुम्हें कि समांतर क्रम संयोजन में क्या समान होता है? v समान होता है। तो हम ऊर्जा को v के रूप में लिखेंगे। आओ लिखते हैं v के रूप में, क्योंकि u इक्वल्स टू होता है 1/2 CV²। अरे होता है ना। अतः बताइए C1 पहले संधारित्र, पहले, जी हाँ, पहले संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी? तो आप कहोगे सर U1 होगी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 C1 V²। 1/2 C1 V²। तो यहां से बच्चों मैं लिख सकता हूं C1 बराबर 2U1 अपॉन V²। C1 बराबर 2U1 अपॉन V², हाँ या ना। अब इसी प्रकार से तुम C2 की वैल्यू बताओगे तो आप कहोगे 2U2 अपॉन V² होगा। ऐसे बताइए बच्चों, Cn का मान आएगा 2UN अपॉन V²। और ऐसे ही Cp का मान आएगा कितना? 2UP अपॉन V²। अरे आएगा नहीं आएगा? बस ये लो, डेरिवेशन हो गया। Cp की वैल्यू तुम्हारे पास है, C1 C2 C3 Cn की वैल्यू तुम्हारे पास है, समीकरण 1 में रख दो। तो ये सारी वैल्यू मैं इसमें रखता हूं। इसमें रखता हूं और आगे डेरिवेशन को बढ़ाता हूं। देखो आगे डेरिवेशन हम बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। Cp की वैल्यू क्या है? 2UP अपॉन V² इक्वल्स टू C1 की वैल्यू क्या है? 2U1 अपॉन V² प्लस में डैश 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 चलते चले जाओ U2 U3 क्या आएगा? 2UN अपॉन V²। अब इन सबसे कॉमन आ रहा है 2 और V²। तो यहां से यदि मैं चाहूं तो काट सकता हूं, 2 से कैंसिल हो गया कॉमन आकर के और V² भी कैंसिल हो गया। तो पहले विद्यार्थियों हमारे पास बचा UP यानी कि समांतर क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा इक्वल्स टू U1 प्लस
U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN, और यही हमारा डेरिवेशन है। और यही हमारा डेरिवेशन है। एक बार इसे आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, आपके सामने है। एक बार इसे आप ध्यान से देखने की कोशिश करें। एक बार इसे आप ध्यान से देखने की कोशिश करें। बिल्कुल छोटा सा भाग मैंने बताया आपको और बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि माना C1 C2 C3 डैश 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 Cn धारिता के n संधारित्र हैं। ये बात हमने मान ली है, इसलिए माना लिखा। और इन सबको किसमें जोड़ा हमने? समांतर क्रम संयोजन में। और हम जानते हैं समांतर क्रम संयोजन में यदि हैं तो विभवांतर उनके सिरों पर एक जैसा रहेगा तो V। और मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया कि श्रेणी क्रम में जब ऊर्जा को लिखेंगे किस रूप में लिखेंगे, समांतर क्रम में ऊर्जा को लिखेंगे तो किस रूप में लिखेंगे। मैं जानता हूं समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है ये, तो मैंने फॉर्मूला लिखा Cp = C1 + C2 डैश 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 Cn। अब C धारिता आती है ऊर्जा के रूप में, तो हम यूज करेंगे U = 1/2 CV²। तो 1/2 CV² से मैं यहां से C की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा 2U/V²। ठीक है, तो आया 2U/V²। पहले के लिए आ जाएगा 2U1/V², दूसरे के लिए 2U2/V²। ऐसे ही nवें संधारित्र के लिए हो जाएगा 2UN/V²। इसी तरह से मैं Cp की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 2UP/V²। P का मतलब पैरेलल में कुल ऊर्जा। तो आपको पता चला कि जब कुल ऊर्जा हम निकालते हैं किसी भी संयोजन की, कौन से की निकाली अभी तो समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम की कुल ऊर्जा सभी विभिन्न जितने भी संधारित्र हैं सबकी ऊर्जाओं के योग के समतुल्य होती है, योग के बराबर होती है। बात आपके समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो मैं दोबारा बता दूंगा। आइए वापस चलते हैं पहली बात पर। मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें कहा था कि संधारित्रों के संयोजन में जब ऊर्जा निकालते हैं तो दो क्रम होंगे, समांतर और श्रेणी। समांतर में तो किसको इक्वल लेते हैं? V इक्वल रहता है, और श्रेणी में Q इक्वल रहता है। अब बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। अब बात करते हैं कौन से क्रम संयोजन की? श्रेणी क्रम संयोजन की। तो मैं B पॉइंट लिखता हूं बच्चों आपके सामने। क्या? श्रेणी क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा। प्यारे विद्यार्थियों, वही लाइन लिखेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे? मानेंगे। क्या मानेंगे? वही चीज मानेंगे जो अभी मैंने बताई। क्या मानेंगे बच्चों? हम मानेंगे माना कौन कौन से? C1 C2 C3, अरे C2 और किसी का नाम भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। C2 C3, इस तरह से हमारे पास कितने संधारित्र हैं? n संधारित्र हैं। Cn धारिता के n संधारित्र कौन से क्रम में है बच्चों? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या फिर संयोजित हैं। अब इतनी बात हमने मान ली, तो अब उसके बाद हम मानेंगे क्या? अब पहले में भी माना था, क्या मानेंगे? क्यों? प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर आवेश कितना है? आवेश का परिमाण कितना है बच्चों? Q है, ठीक है। अब आगे हम जानते हैं वही बात। क्या हम जानते हैं? क्या जानते हैं? क्या जानते हैं बच्चों? हम जानते हैं क्या? आगे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन
की तुल्यधारिता। क्या? तुल्यधारिता। लिखिए क्या होती है? 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश 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 1/CN। इसे वही देंगे समीकरण, इसे वही देंगे समीकरण 1, इसे वही देंगे हम समीकरण 1। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ऊर्जा में चेंज करना है तो U किस रूप में लिखेंगे? U की वैल्यू हम लिखेंगे किस रूप में? तो आप कहोगे सर उस रूप में लिख लो। किस रूप में? U इक्वल्स टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अरे हाँ या ना? अब सोचो क्या करें, बोलो। कौन सा संयोजन है? सीरीज है, इसलिए इसमें क्या Q समान रहता है, इसलिए Q के रूप में लिखेंगे। अब मेरे पास तो C का फॉर्मूला है, तो C की वैल्यू निकाल के लानी है, तो C की वैल्यू निकालो यहां से। C इक्वल्स टू आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2U आ जाएगा। और यहीं से C नहीं 1/C है सभी में, देखो तो 1/C हो जाएगा बच्चों 2U अपॉन Q स्क्वायर। क्या जाएगा? 2U अपॉन Q स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यूज करते हैं किसके लिए? अरे किसके लिए? उसके लिए। किसके लिए? पहला मैं सीरीज में लगा दूं तो 1/CS की वैल्यू हो जाएगी 2US अपॉन Q स्क्वायर। ऐसे ही 1/C1 की वैल्यू हो जाएगी 2U1 अपॉन Q स्क्वायर। ऐसे ही मैं बात करूं 1/CN की वैल्यू हो जाएगी 2UN अपॉन Q स्क्वायर। अरे ये बात ही फिनिश हो गई। यहां से इसे मैं सभी को समीकरण 2 मानते हुए समीकरण 1 में 2 से मान रख दूंगा। समीकरण 1 में 2 से मान रख दूंगा। चलो आओ करते हैं ये काम भी। इस अच्छे काम को क्यों छोड़ें? चलो करते हैं ये काम। 1/CS की वैल्यू 1/CS की वैल्यू आएगी हमारे पास कुछ इस तरह। 1/CS कितना आया? 2US अपॉन Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1/C1 2U1 अपॉन Q स्क्वायर प्लस में 1/C2 2U2 अपॉन Q स्क्वायर प्लस डैश 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 2UN अपॉन Q स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, अब फिर से नजर आ रहा होगा 2/Q स्क्वायर क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। जैसे ही तुम 2/Q स्क्वायर कॉमन लेते हो तो ये तो हो गया 2US अपॉन Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2/Q स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN। और जैसे ऐसे कैसे ऐसे करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास में? खूबसूरत सा आंसर क्या बचा बच्चों? बचा हमारे पास US इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 UN। अरे ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? ये तो वही डेरिवेशन आ गया जो थोड़ी देर पहले पैरेलल में आया था। ये तो वही डेरिवेशन आ गया जो थोड़ी देर पहले पैरेलल में आया था। तो प्यारे बच्चों, कोई भी संयोजन हो संधारित्र में, किसी भी कोई भी संयोजन हो, संयोजन में कुल ऊर्जा का मान सभी संधारित्रों की ऊर्जा के सम के या योग के तुल्य होता है। आगे बात समझ में? तो यही तो बात थोड़ी देर पहले आई थी और यही बात अब आई है। एक बार इस बात को भी आप बड़ी ईमानदारी के साथ देखेंगे। एक बार इस बात को भी आप बड़ी तल्लीनता के साथ देखें। देखोगे ना? देखिए एक बार, देखिए मैंने क्या माना और कैसे कैसे हमने
इसकी वैल्यू को निकाला। टॉपिक था श्रेणी क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा, और कितनी आसानी से ऊर्जा आ गई। 1/CS = 1/C1 + 1/C2 प्लस इस तरह से n तक वैल्यू रखी। बस बात ध्यान ये रखनी है, समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, तो u की वैल्यू किसके रूप में रखनी है, v के रूप में रखनी है, और होती है 1/2 CV²। और जब श्रेणी क्रम संयोजन हो, कौन सा हो बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन हो, तो इसमें u की वैल्यू q के रूप में रखनी है, क्योंकि इसमें q नियत होता है और उसमें v नियत होता है। समझ गए? तो मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोनों टॉपिक, जी हां, दोनों टॉपिक तुम्हें बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये तो पैरेलल का था, और वह भी जो हमने निकाला वो किसका है, समांतर का है। किसका है बच्चों, समांतर का। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन आपके सामने है, आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। आप खुश रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।